जय गुरुदेव। योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में हम हैं और जो उसमें कुछ बड़े आख्यान हैं, उसमें एक हमने अभी देखा, पाषाण आख्यान। उसके बाद हम देख रहे हैं अविद्या आख्यान, विपश्चित राजाओं की कहानी। ये जो पाषाण आख्यान था, इसमें क्रिएशन कितना बड़ा है उसके बारे में और कितने सूक्ष्म रूप में कहाँ कहाँ हो सकता है, उसका अनुभव हमको दिखाया गया था। लेकिन वो तो जो सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं, वशिष्ठ ऋषि जैसे हैं कि जिन्हें यह सब दृष्टि प्राप्त है, उनके लिए वो था जो पाषाणाख्यान था। प्रश्न हमारे साथ यह आता है कि हम भी कभी यह पूरी दुनिया देखने की इच्छा रखते हैं। हम में से काफी लोगों को यह है कि मुझे सब जगह घूमना है, इस दुनिया में जो जो भी सारे सुख है, सारे उनका उपभोग करना है, उनको एंजॉय करना है। यह हमारी एक मन की वृत्ति होती है। हम कभी भी किसी को भी पूछे जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या फिर जो यूथ में है कि क्या करना चाहोगे, तो बस दुनिया घूमनी है, दुनिया के सारे सुख एंजॉय करने हैं, जो उसको विश लिस्ट कही जाती है। उसमें फिर ये सारी बातें आती हैं जो जो हमने सुनी है। जैसे जिन्होंने सुना है कि स्काई डाइविंग होता है, बंजी जंपिंग होता है, डिज्नी वर्ल्ड है, डिज्नी वर्ल्ड में कितनी सारी राइड्स हैं, ऐसा सुना है। राइट, अपने यहाँ भी कहीं जाओ तो घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत है, एडवेंचर्स है, ये सारा सब, ये सब करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, हर तरह के सुखों का अनुभव करने की हमारी इच्छा होती है। तो यह जो कहानी बताई जा रही है विपश्चित राजा की, अविद्या आख्यान, इसका सारांश यही है कि चलो फ्रीडम दे दिया। समझो किसी ने मांगा तो उसको वो चॉइस दे दिया कि जाओ दुनिया में जितना करना है उतना करो, जितना एंजॉय करना है कर लो, जाओ देख लो जो देखना है वो। जैसे यह ब्रह्मन स्वयं जिसको कहते हैं इनफाइनाइट है, अनंत है, वैसे ही यह अविद्या भी जो हम देखते हैं, जिसको हम एंजॉय करने की इच्छा करते हैं, जो कुछ देखना चाहते हैं, वह भी अनंत ही है। और हमारा स्वरूप उसको जो एंजॉय करना चाहता है वह भी अनंत है। तो इन दोनों का मैच कभी नहीं हो सकता, कितना भी करे, क्योंकि शरीर एक ही रहेगा। तो चलो चॉइस भी दे दिया कि यह शरीर छूटा तो अगले शरीर में जाओ, उससे एंजॉय करो, वो भी छूटा तो उसके अगले जाओ, क्योंकि शरीर का तो एक लिमिटेशन है, कितना भोग ले सकेगा, कितने दिन तक चलेगा। शरीर कभी नष्ट हो जाएगा, नष्ट होने के बाद फिर से नया शरीर आएगा, उससे भी अनंत भोग लो, उससे भी अनंत उपभोग लेने का प्रयत्न करो। फिर भी हमारा स्वरूप अनंत होने के कारण हम कितना भी भोगे, कितना भी देखे, कितना भी कुछ करें, वो तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। और यही हमारी वासना चालू रहेगी, लेकिन फिर भी हम थकेंगे नहीं। तो यह सब करके फायदा क्या, जब मुझे पता है कि बार 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 वही करके मुझे कुछ तृप्ति हो ही नहीं रही है, तो फिर कितना उसमें भागे क्यों उसके पीछे। ये पहले से अगर पता हो गया है ना कि अरे इतना दौड़ूंगा लेकिन मिलेगा क्या, कुछ नहीं, 2 बीघा जमीन। हाँ, मूवी का नाम अगर आपने सुना होगा, 2 बीघा जमीन, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है क्या होता है। तो भागता है, उस व्यक्ति जैसी कहानी है कि जिसको बताया गया कि तुम जितना दिन भर भागोगे उतना तुम्हें, उतनी जमीन तुम्हारी, जाओ भागते रहो। क्या किया, पूरा दिन भागा भागा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए करते करते अंत में क्या हुआ उस व्यक्ति को कि इतना भागने के कारण थक गया, अति थकान के कारण मर गया। कितनी जमीन काम में आई उसके लिए, 2 बीघा जमीन, बस। यही जीवन की वास्तविकता है, यही कहानी से हमें समझ में आता है कि कितना भी भागो। तो अगर यह पता है कि जैसे यह विश्व अनंत है, उसकी अविद्या भी अनंत है, कितना भी भोगने को मिला तो भी तृप्ति नहीं होने वाली, तो भी उसमें आनंद प्राप्त नहीं होने वाला, तो फिर करूंगा क्या, किसको खुश करने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं, कौन है जो यह इसके सबके पीछे भागने का प्रयत्न कर रहा है। अगर मैं अपने स्वरूप को देखूं कि वो अनंत है, तो इस अनंत को तो मैं कभी भी समाधान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसकी तृप्ति होगी ही नहीं, इतना बड़ा है ये। तो इसको यह पूरा विश्व भी खिलाया गया एज अ फूड कि चलो ये ले लो, ये भी भोगो, ये भी भोगो, एंजॉय करो, तो भी तृप्ति नहीं होगी।
तो क्यों उस चक्कर में पड़ना है? जब सब, जैसे मैंने आपको बोला कि एक लोहे की दीवार है और उसके ऊपर आप अपने कांच का टुकड़ा लेके उसको तोड़ने का प्रयत्न करो, कितना भी प्रयत्न करेंगे वो नहीं टूटेगा, कांच टूट जाएगा शायद, लेकिन वो नहीं टूटेगा। तो वही इन भोगों को, इस शरीर से आप कितना भी उपभोग लेने का प्रयत्न करो, वो नहीं टूट सकता। तो यही नहीं टूटने वाला है, जो नहीं मिलने वाला है, उसके पीछे भाग के प्रयत्न करके क्या अर्थ है? तो फिर उसका उत्तर क्या होता है ऐसी परिस्थिति में? योग वशिष्ठ का सारांश अगर हमारे समझ में आता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये अविद्या के पीछे भागने के बदले जहां पे वो आनंद का सोर्स है वहां पे चले जाओ, और वो बहुत सिंपल है। बस अपने आप को इसको समझो, अपने आप में चले जाओ। तो ये जो सुख करके जो मिलने वाला है, जिसको सुख मिलने वाला है, जो सुख की अनुभूति होने वाली है, वो जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इसमें जो दर्शन होता है कि हमारे ऊपर जो रिफ्लेक्शन है, हम जो उसका अनुभव करते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। तो इन दृश्यों में फंसने के बदले मैं अगर दर्शन को समझ लूं कि क्या होने वाला है, तो ये इतनी दुनिया में भाग दौड़ करने के बदले मैं अपने आप को ही बता दूं कि हाँ, मुझ में ये सब है और मैं ही उसको, उसका अनुभव कर रहा हूँ, मैं ही उसका आनंद हूँ। तो उस आनंद को अगर समझूं, हाँ, तो उस आनंद के अंदर मैं अपने आप को स्थिर करूं, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों फिर भागूंगा? आनंद तो मुझ में ही है ना। तो जो ये सब करके जो मिलने वाला है, वो करने से पहले ही अगर मुझे मिल गया तो। आज जैसे प्रश्न आया था, शरीर भोग लेता है कि नहीं लेता? गुलाब जाम खा के मेरी जीवा को आनंद मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अगर मैं समझ लूं कि बिना गुलाब जाम खाए भी मुझे वही आनंद है, वो जो आनंद की अनुभूति है वो मेरे अंदर ही है और वो मैं वैसे भी अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं गुलाब जाम ढूंढने नहीं जाऊंगा। सही है। जो भी हमारी वासना है, उन सबके पीछे भागने के बदले मैं अपने आप में ही उस आनंद का अनुभव करूं। इतना सस्ता है वो आनंद, कुछ कहीं जाना नहीं पड़ता, कहाँ भागो कुछ नहीं, ना सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है, ना ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता है, ना ही कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अपने आप में जो है, बस उसको पकड़ना है, और वो बहुत आसान है। यह एक बार समझ में आ गया तो हमारे जो सारे विक्षेप है, जो सारे प्रयत्न है, जो अननेसेसरी हम बातें करते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। फिर हमें आनंद की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कहीं, अपने अंदर ही है। तो यह कहानी आगे पढ़ते हैं, इसी से हमको यह सब सारी बातें समझ में आएगी। आज शायद पहली बार मैंने कहानी का सारांश पहले बताया और कहानी बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन सोचा कि चलो थोड़ी भूमिका बन जाए तो हम देखें, उस दृष्टि से देखें कि क्या क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो विपश्चित राजा की कहानी हमने कल से देखनी शुरू की। कहानी में हमने देखा कि यह विपश्चित राजा, जिसके राज्य पे कभी आक्रमण हुआ, तो उसने अग्निदेव की सहायता से अपने ही 4 रूप निर्माण किए, और यही चारों रूप उन अपने शत्रु के ऊपर, उस देश के शत्रु के ऊपर टूट पड़े, और उसका परिणाम हुआ कि सारे शत्रुओं को 4 विभिन्न दिशाओं में भगाते भगाते उन दिशाओं के अंत तक, भूमि के अंत तक पहुंच गए। और उनके मन में विचार आया कि यह सृष्टि इतनी रमणीय दिखती है, यहाँ पे तो समुद्र है, बहुत सुंदर दृश्य है, तो पता नहीं इसके आगे और भी कुछ होगा, कितना होगा। तो उन्होंने अग्निदेव से वर मांग लिया कि हमें इतनी शक्ति दे दो कि हम जहां भी कोई जा सकता है, चाहे मनोरूप से है, चाहे शरीर से है, तो हर जगह हम जा सके और इस सृष्टि का अंत जो भी है हम देख सके। जहां जहां हमें जाना है वहां वहां हम जाने की हमें शक्ति दे। और उसके बाद वह वर प्राप्त करके जो भी उसके द्वारा सिद्धि होती है, उन सारों का उपयोग करके उन्होंने कई सारे जीवन, एक ही जीवन में एक के बाद एक, ऐसे कई सारे जीवन, कई सारे रूप, चाहे वो पक्षी हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, प्राणी हो, जो भी है, हर रूप में जाकर अपने ही वो वासना उनकी कायम रहे कि मैं कुछ देखूं, और कुछ देखना है, और कुछ देखना है, यह सब सृष्टि क्या है, उसका अंत क्या है, वही देखना है। इन भावनाओं के कारण अलग अलग रूप, अरे अलग अलग शरीर, लेकिन वही भावना इसे कई बार गए, कई सारे रूप लिए। तो उनका अंत कैसे हुआ उसके बारे में फिर अभी वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि कुछ जगह जैसे उनका मृत्यु, देह के मृत्यु होने के बाद भी
वासना देह से उनका संचार होना शुरू हुआ। तो वशिष्ठ ऋषि आगे बताते हैं कि हे श्री राम जी, इस तरह विवेक से उनको जो अविद्या का ज्ञान हुआ कि अपने हम या अविद्या में फंसे हैं, उसी की तरफ भाग रहे हैं, तो उस भ्रमण करने वाले उन विपश्चित राजाओं को वो जो ज्ञान होना था कि यह ऐसा नहीं, मतलब यह सब अविद्या ही है, यह ज्ञान न होने के कारण उन्हें कभी भी उनको विश्रांति, उनका मन शांत नहीं हुआ। वो नष्ट होने के बाद फिर बार बार उत्पन्न होते रहे और इस तरह से दुनिया घूमते रहे। अब उनका आखिर किस तरह से हुआ, उनका अंत किस तरह से हुआ, उसकी कहानी सुनो। अलग अलग दिशाओं के जो विपश्चित राजा थे उनके बारे में वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। पश्चिम दिशा का जो विपश्चित था, उसको एक हाथी था, उसने उसको मार डाला। और दूसरा विपश्चित था, उसको एक राक्षस ने मार के समुद्र में जला डाला। तीसरा विपश्चित था, उसको एक विद्याधर था, उसने इंद्रलोक में लेकर गया। इंद्रलोक में लेकर जाने के बाद उस विपश्चित ने उसने वहां के देवों को, इंद्र को प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, तो इंद्र ने उसको शाप देकर भस्म कर डाला। चौथा विपश्चित था, उसने वो एक मगर ने उसको निगल डाला। मगर के अंदर ही रह के उसने 1000 साल तक उधर ही रहा। और उसके बाद फिर जब अंदर रहते समय वो मगर के अंदर जो भी आता था, मछलियां वगैरह, वो सब खा के उसने अपना जीवन वहां पे बिताया। और उसके बाद फिर उस मगर की मृत्यु होने के बाद वो वहां से बाहर आना शुरू हो गया। इन सारे राजाओं का अंत, एक शरीर इस तरह से नष्ट हुआ, लेकिन उनकी वासना कभी नष्ट नहीं हुई। वो समित रूप से ही थी और इसीलिए वो उस आकाश में ही अपने शरीर के बाद फिर से इस भूमंडल की तरफ देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि यह सृष्टि बहुत सुंदर है, यहाँ पे कई सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। और यह सुंदर सा दृश्य देख के उनके वही सूक्ष्म अनुभव में फिर से हमें पहले शरीर आना चाहिए, उसके जो हमारे संकल्प थे, हमें यह सब कुछ देखना है, ऐसे भाव आने लगे। और उन्होंने फिर से अपने भौतिक देह को देखना शुरू किया और यह सृष्टि कितनी बड़ी है, क्या है, यह देखने के लिए वे फिर से प्रवृत्त हो गए। या इसके बाद वो फिर से कभी इस द्वीप से उस द्वीप में, कभी जमीन में, कभी समुन्द्र में, कभी आसमान में, इस तरह से घूमने लगे। उनमें से जो पश्चिम विपश्चित था, वो सब समुन्दर पार करके जहाँ पे भगवान नारायण है उनके पास गया। वहां पे जाकर उनसे उसने ब्रह्म विद्या प्राप्त करके समाधि में बैठा। 5 साल समाधि में बैठकर देह भाव का त्याग कर उसका सूक्ष्म चित्त भी, सूक्ष्म देह भी नष्ट हो गया और फिर उसको मुक्ति मिल गई, वो परम कैवल्य को प्राप्त हो गया। दूसरा जो पूर्व दिशा का विपश्चित राजा था, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, पश्चिम वाले के साथ क्या हुआ, पूर्व वाले के साथ क्या हुआ, हम थोड़ी कहानी समझ लेते हैं। कोई एक है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, कोई चौथा है। अगर ये दिशा ये ध्यान में रहती नहीं रहती तो कोई बात नहीं, और उसका कोई विशेष कारण भी नहीं है उसको समझने का। ठीक है। तो जो पूर्व दिशा का विपश्चित था, उसने अपने आप को पूर्णिमा के समय यह समझा कि मैं चंद्र के स्थिर हूँ। तो वह उसने चंद्रमा की धारणा की और काफी समय तक वो उसी स्थिति में रहा। उसका देह तो नष्ट हो गया, लेकिन वो चंद्रलोक में रहने लगा। जो दक्षिण दिशा का विपश्चित था, उसने सारे शत्रुओं का नाश करके, शाल्मली द्वीप था उधर, वो अभी भी राज्य कर रहा है। उसको जो पारमार्थिक दृष्टि होती है, अध्यात्म की दृष्टि होती है, वो उसको प्राप्त नहीं हुई और इसलिए उसकी अविद्या वैसे ही रही और उसकी जगत की तरफ जो देखने की बुद्धि थी, जगत बुद्धि, वह भी वैसे ही रही। वो अभी भी अविद्या में ही है, अज्ञान में ही है। उसके बाद फिर उत्तर दिशा का विपश्चित था, उसने वो फिर से एक मगर के अंदर रहा और वहां पे करीब 1000 साल रहने के बाद फिर वहां से बाहर निकलकर उसने इस दिव्य महाभूमि पर आके वहां पे संचार करने लगा। उस दिव्य महाभूमि में केवल देवताओं का ही संचार होता था। तो जैसे ही वो उधर पहुंचा, उसको अग्नि ने नष्ट कर डाला। लेकिन उस क्योंकि वहां पे इंसानों का या बाकी लोगों का संचार नहीं हो सकता,
ऐसी जगह पहुंचने के बाद वो नष्ट हो गया, और नष्ट होने के कारण जैसे उस भूमि में नष्ट हुआ, इसलिए वह फिर से अपने आप को देव समझने लगा, उसका देव रूप ही हुआ। और देव रूप से उसको पहले की वासना वैसी ही थी, तो वह देखते देखते फिर वो लोकालोक पर्वत पे आ गया। लोकालोक पर्वत पे आने के बाद वहां से उसने जग को देखना शुरू किया। सतत हमेशा वही दृष्टि की, मुझे यह सृष्टि का अंत देखना है, क्या है क्या है। और इसलिए उस भावना में ही रह के वहां पे उसने उस लोकालोक पर्वत से सब दुनिया देखी। उसके पीछे क्या है वो देखने के लिए वहां पे वो कूद पड़ा। जैसे ही उधर कूद पड़ा तो वहां पे उसको अनुभव आया कि जो केवल, क्योंकि अंधकार ही अंधकार था, उसको तमो भूमि कहते हैं। तो उस अंधकार में जाने के बाद जो गिद्ध है उन्होंने उसका शरीर फाड़ लिया, ऐसा उसका अनुभव था। लेकिन शरीर तो नष्ट हुआ, फिर भी इच्छा नष्ट नहीं हुई। तो मनोदेह से ही वो आगे आगे चलता गया। और वो शरीर, वो जो भाग था जहाँ पे कोई भी अ, कोई भी शरीर धारण करने का संस्कार नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें कोई भी भूत, जो अलग अलग पशु पक्षी प्राणी जो भी है, वो कोई भी वहां पे नहीं हो सकते थे। इसलिए केवल मानस शरीर ही उसका स्थिर था, वही सूक्ष्म देह को अनुभव करता था, लेकिन उसको कभी स्थूल रूप प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उसने जो फिजिकल बॉडी है वो उसको कभी मिली नहीं उसके बाद उस एरिया में। और फिर मैं केवल कुछ अपने स्थिर सूक्ष्म देह से मैं अलग हूँ, मैं केवल मनोरूप हूँ, यही उसको समझ में आया। लेकिन उसके बाद का जो अंतिम शरीर होता है उसका अनुभव उसको नहीं था, उसका ज्ञान भी नहीं था। इसीलिए वह अपने आत्मा को, अपने जो आतिवाहिक देह था उसी को अपना आत्मा समझकर आगे आगे मुझे और देखना है और देखना है, यही भावना से वो आगे बढ़ता रहा। उसके बाद फिर तम से निकलकर जैसे लोकालोक पर्वत और हमारा ये जो पूरा क्रिएशन है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बताया गया है कि पर्वत है, लोकालोक पर्वत है, उसके ऊपर फिर और अंधेरा है, और उसके बाद फिर यह ब्रह्मांड का अंतिम भाग है जो एक तरह से सोने का कवच है। तो उस कवच तक वो पहुंच गया। और फिर मुझे और देखना है और देखना है, ये कवच भी मुझे क्या कर सकेगा। तो उसको छोड़ के उसके भी आगे वो जा गया, चला गया। और उसके बाद उसने उस कवच के बाद जाकर उसके बाहर पानी का, जल का आवरण था, उस जल के आवरण को भी उसने तोड़ के उसके अंदर जो सृष्टि थी उसके बाहर चला गया। जल के बाहर जाने के बाद, और यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जितना आवरण ब्रह्मांड का है उसके 10 गुना जल का आवरण है। उस जल के आवरण के 10 गुना फिर तेज का, अग्नि का आवरण होता है, मतलब जो कवर है। तो इतना लेयर अगर जल का है तो उससे 10 गुना फिर तेज रहेगा, तेज से 10 गुना वायु है, उससे भी 10 गुना फिर ये पूरा आकाश रहता है। और उसके बाद फिर महाआकाश है, या चिदाकाश कहा जाता है। तो इस तरह से वो अलग 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 आवरणों से निकल कर आगे आगे जाता गया, और मुझे देखना है और मुझे देखना है, इसका अंत क्या है, यही उसकी भावना बनती रही। और उसके बाद फिर उसने कई सारे ब्रह्मांड देखे, कई सारे ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में जाओ वहां पे कुछ देखो, वहां से इधर आओ, वापस फिर से कहीं और जाओ। ऐसा करते करते वो अभी भी केवल घूमता ही रहा है, अभी भी उसकी मन की वृत्ति निवृत्त नहीं हुई, और वह केवल इसी भाव में फंसा है। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि इनमें से जो 2 लोग थे, जो केवल पूर्व संस्कार और वासना के कारण अभी भी फंसे हुए हैं। एक जो हमने देखा कि जो अनंत सृष्टियों में घूम रहा है, दूसरा है कि जो सब शत्रुओं पे विजय प्राप्त करके राजा बन चुका है और वो वहीं पे स्थिर है। तीसरा हमने देखा कि जिसको मुक्ति मिल गई भगवान विष्णु की कृपा से, उसने वहां पे उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त की, समाधि स्थान, समाधि में चला गया और मुक्ति पा ली। और चौथा जो है वो चंद्रमा के पास चंद्रलोक में ही है, ऐसी उसकी धारणा थी। तो वो वहीं पे दीर्घ समय तक रहा। और दीर्घ समय पे रहने के बाद उसने, उसका प्रेम, जैसे चंद्र के इस पे हम हिरण देखते हैं, तो उस मृग के ऊपर, हिरण के ऊपर उसका देह, उसका चित्त आ गया। और उसने अनेक जन्मांतर के बाद वो
एक हिरण का अनुभव करके एक पर्वत पे रहने लगा। अब यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि जो भ्रमण करने वाले दो विपश्चित हैं, जो अलग अलग जग में है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी कक्षा के बाहर है। अगर कोई कहे कि ये जो राजा बन के रहा है, जो सब कुछ सारे शत्रुओं को जीत कर रहा है, मैं उसको देखना चाहता हूं, तो हमारे बाउंड्रीज के बाहर है, हम जाके उसको देख नहीं सकते। दूसरा जो घूम रहा है वो भी हमारे कक्षा के बाहर है, हम उसको अभी पकड़ नहीं सकते। तीसरा तो मुक्त हो चुका है, तो उसके साथ कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो चौथा विपश्चित है, जो हिरण बन के रहा है, वह हमारे ही संसार में है और हम उसको देख सकते हैं। तो इसके ऊपर श्री राम जी बड़े उत्कंठित हो गए कि चलो, एक तो चार विपश्चित में से कोई दिख सकता है जो अभी भी है, उसने इतनी दुनिया देखी है, तो उससे कुछ मिलने का संभव है। तो श्री राम जी ने कहा कि भगवान, इतने दीर्घ काल तक अलग अलग अकल्पनीय ऐसे जगहों में जाकर जो चंद्रलोक में रहा और उसके बाद जो मृग बना है, तो वो कहाँ है ये मुझे बताइए, इस सृष्टि में, इस भूमि पे कहाँ है। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये जो हिरन है, यह हिरन आपको त्रिगर्त देश का राजा है, उसने आपको एक भेंट करके दिया है, जो आपको खेलने के लिए दिया था। वही वह मनोहर सुंदर मृग जो हिरन है, वही आपका वो पहले का विपश्चित राजा है। तो यह सुनकर सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और फिर श्री राम जी ने अपने जो सेवक थे उनको कहा कि जाइए तुरंत उस मृग को लेकर आइए। और राम की आज्ञा की कारण वह सेवक गए और उन्होंने उस मृग को दशरथ के दरबार में लेकर आए। वहां पे लेकर आने के बाद सारे लोगों को आश्चर्य लगा कि कितना सुंदर है। हिरन देखते हैं वो कभी एक जगह स्थिर नहीं होता, अपने ही आसपास इधर उधर कूद रहा था। तो उसको देखकर सारे लोगों को आश्चर्य लगा कि अरे, यह सचमुच इस तरह का कुछ हो सकता है। तो सारे लोग उसको देखकर एकदम स्तंभित हो गए, उनको लगा क्या माया है, कितनी यह माया अनंत है, क्या क्या रूप लेके आया और अभी भी चल रहा है। तो सब लोग शांति से बैठे थे, देख रहे थे। उसमें श्री राम जी, वो तो कभी छोड़ते नहीं कुछ प्रश्नों को। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान वशिष्ठ ऋषि, ये तो ठीक है अभी तक, बाकी तो आपने कहा तीन लोग हैं, दो तो हम कुछ कर नहीं सकते, एक तो मुक्त हो चुके हैं। तो फिर इन तीनों को आत्म साक्षात्कार कब होगा, और इनके ये जो सारे भ्रमण हैं, इनका इसमें जो दुख में फंसे हैं, जिसका उनका अनुभव भी नहीं कि हम दुख में हैं, उसका अंत कैसे हो सकता है, क्या होगा। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जिस देवता की हम बार बार प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और उसी की उपासना करके हमने जो जो हमें चाहिए वो प्राप्त कर लिया है, उसी की उपासना ही हमें बचा सकती है, उसके सिवा और कोई इलाज नहीं होता। तो उसकी उपासना के साथ वही करके ही हमें जो भी सिद्धि या समाधान है वो उसके सिवा प्राप्त नहीं हो सकता। और अभी किसी को अगर लगता है कि हाँ मुझे कुछ मिल गया है, तो भी वो सुखद नहीं होता, वो आनंददायी नहीं होता, उसको वो परमार्थ है वो कभी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इन लोगों ने जब अग्नि की ही बार बार उपासना की है और वही इनका दैवत है, तो इनको अग्नि में ही प्रवेश करके, जैसे सोना अग्नि में डाल के शुद्ध होके निकलता है, वैसे ही इस मृग ने अपना शरीर अग्नि में डाला, तो वहां से वो शुद्ध होके निकल सकेगा और फिर उसको मुक्ति का ज्ञान हो सकता है। तो इसका बड़ा आश्चर्य लगा। पर वशिष्ठ ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, क्योंकि अभी अच्छी बात है तो इसके लिए देरी करने में आवश्यकता नहीं है। कहानी के बारे में ध्यान रखें, आप शायद कंफ्यूज हो चुके होंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई, क्या हुआ, कितने रूप हुए और क्या क्या चल रहा है। तो हमें अगर ट्रैक लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसके आगे और कंफ्यूजन्स, हाँ, और कहानी के अंदर कहानी आती जाएगी। तो हम केवल वर्तमान में रहें, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी उसके अंदर जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्या हो रहा है वो देखें। तो वशिष्ठ ऋषि ने इस पर अपने कमंडलू में से पानी निकाला, आचमन किया और फिर कुछ अग्नि की प्रार्थना की, और उनके सामने उसी सभागृह में अग्नि की ज्वालाएं भड़कने लगी, वहां पे अग्नि प्रकट हो गया।
जैसे अग्नि प्रकट हो गया तो सारे उस अग्नि को देखकर सारे लोग धीरे 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 थोड़े पीछे हटने लगे, और वह मृग जो था वो अपनी ही जगह शांति से स्थिर बड़ी आदर के साथ उस अग्नि की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसको अग्नि से प्रेम था। और इस तरह वो अग्नि की तरफ देखते धीरे 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 वो अग्नि के पास आकर खड़ा हो गया। और उस समय वशिष्ठ ऋषि ने अपना चित्त एकाग्र करके उस मृग के तरफ कृपा दृष्टि से देखा, और उसको देखकर अग्निदेव को उन्होंने प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, आपकी इस मृग ने पहले कभी बहुत भक्ति की है, उसका स्मरण करके यह जब आप में प्रवेश करेगा तो आप उसको कृपा करके उसको उसके ऊपर कृपा करें और उसको फिर से पहले का विपश्चित कर दे। जैसा ही वो यह कह रहे थे तो उस जैसे तीर निकल जाता है धनुष से, उस तरह वो मृग आया और उसने तुरंत उसमें अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि में प्रवेश करते करने के बाद ही सभी लोगों को ऐसा दिखा कि उसका शरीर एक तरह से विश्रांति ले रहा है। धीरे 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 वह सारा अग्नि शांत हो गया, और अग्नि शांत होने के बाद वहां पे केवल एक सुंदर पवित्रकार पुरुष वहां पे आ गया। रुद्राक्ष माला धारण उसने की थी और बड़ा ही सुंदर रूप था, उसके गले में सोने का जनेऊ था। और लोगों के मुंह से यह उद्गार निकलने लगे कि इतनी तेज, इतना तेजस्वी यह पुरुष है, कितना सुंदर दिखता है। जैसे लग रहा था कि जिसका ये पुनर्जन्म हो चुका है, यह केवल तेज रूप से ही आया है, क्योंकि तेज से ही यह निकला है। तो इसीलिए उसको भास करके नाम मिला। भा का अर्थ ही होता है कि जिसमें प्रभा है, जिसमें तेज है, और वही उसको देखकर लोगों को उसका स्वरूप देखकर उसका नाम उन्होंने भास रख दिया। तो उसी जगह भास ने बैठकर थोड़ी देर ध्यान किया। ध्यान करने के बाद उसने अपना पूर्व स्मरण, उसको याद आ गया कि मैं कौन हूँ, क्या था मेरे साथ। और वह सारा संकल्प ध्यान करने के बाद उसको पूरी तरह से जागृति आ गई। फिर उसने सब सभा को देखा, सभी को जाके उसने प्रणाम किया, श्री राम जी को वंदन किया, वशिष्ठ ऋषि को उसने वंदन किया, कहा कि आप मेरे प्राणदाता है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और फिर उसको वशिष्ठ ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, आज आपको इतने दीर्घ समय के बाद आपको यह ध्यान हो रहा है, तो यह जो विद्या आपके यहाँ पे रही थी वह अविद्या नष्ट हो, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। फिर उसने श्री राम जी को भी प्रणाम किया, दशरथ के पास आया, उनको भी झुककर प्रणाम कर रहे थे। तो उस अविपस्थित को दशरथ ने उठाकर अपने बाजू में आसन पे बिठाया और कहा कि आपको यहीं पे थोड़ा शांति मिले, आप काफी घूमे हो, यहाँ पे आपको विश्रांति मिले। और फिर दशरथ राजा ने कहा कि क्या चमत्कार है, जैसे किसी हाथी को बांध के रखते हैं और उसको जो दुख होता है, उस तरह से यह दुख इस विपश्चित राजा ने अनुभव किया है। कई जगह अलग 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 जाकर कंटिन्यूअसली घूमने की वजह से यह दृश्य की परंपरा जो अपरंपार है, जो कभी खत्म नहीं होती और उसको पार करना भी असंभव है, वो केवल अज्ञान के कारण ही होती है। इस यह अविद्या ही, और हम अविद्या के बारे में बात कर रहे हैं, यह अविद्या ही इस आकाश में जो कि निर्मल है उसमें हमें क्या क्या नहीं दिखाती, कितने सारे भ्रम दिखाती है। तो इस विपश्चित राजा ने यह सारा सर्वव्यापक आत्मा, उसमें एक बार नहीं कई बार भ्रमण किया, सब कुछ देखने का प्रयत्न किया। और यह बड़ा आश्चर्य है कि यह माया, यह ऐसे वास्तव में तो शून्य है, लेकिन देखो उसका प्रभाव कितना विलक्षण है कि जो यह, इसका नाम ही विपश्चित था कि जिसको सब बातों से, मतलब किसी बात से अटैचमेंट नहीं है, यह इतना ज्ञानी था लेकिन फिर भी अविपश्चित अज्ञानी जैसा आत्मज्ञान शून्य होकर इसने इतने सारे क्लेश, इतने सारे दुख भोगे। और यह सारा व्यर्थ है ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि जो भी झूठ है, जो भी असत्य है, उसके पीछे कोई भी धारणा करना यह केवल क्लेशदायक होता है।
हमने शुरू में ही इसके बारे में विचार किया था कि जो भी झूठ है, जो भी असत्य है, उसके पीछे भाग दौड़ करना, उसमें हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती, और यह एक बार समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक इतना जो वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ के दरबार में उपदेश किया था, उस ज्ञान के कारण दशरथ के मुंह से यह शब्द निकले, वरना तो कोई आम व्यक्ति इस तरह से बातें नहीं कर सकता था। किसी को भी जो यह बातें नहीं जानता, उसको अगर यही चॉइस दे दिया जो विपश्चित को दिया था कि जाओ घूमो, ऐश करो, लाइफ में एंजॉय करो, तो कोई भी व्यक्ति रहेगा वो यही करना चाहेगा। कभी तो थकेगा, कभी तो समझ में आएगा, तब की बात अलग है। लेकिन अगर किसी को ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि यह शरीर कभी थकेगा नहीं, तुम जो है हमेशा यूथ में ही रहोगे, यौवन में ही रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, और जहां जहां जाना चाहते हो वहां वहां पे जाओ, तो आदमी भागता 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 ही रहेगा, कभी थकेगा नहीं। पता नहीं उससे क्या मिलेगा, बोर हो जाएगा एक दिन, फिर कभी ना कभी आके तो उसको मुक्ति की चाह लगेगी कि नहीं अब बस हो गया, ये कितना भी करूं थकान ही आती है, कुछ मिलता नहीं है, और फिर से वो चलता रहेगा, फिर से थकेगा, फिर से चलता रहेगा, ये चालू ही रहेगा। कभी ना कभी आशा करते हैं कि वो मुक्ति की चाह आ जाएगी। तो इस तरह से यह भाषण दशरथ ने किया, और फिर यह सब देख के महर्षि विश्वामित्र थे, उनके मन में भी वही एक कथा का स्मरण जागृत हुआ। उन्होंने कहा दशरथ को, यह अविद्या से घटने वाली ये सारी बातें, हे राजन, यह एकदम सत्य है। जिनको जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे विपश्चित राजा जैसे और उस भ्रांति में रहने वाले लोग बहुत हैं, और वे सारे इस वासना में ही दुनिया में कई सारे जगत रूप अपने सामने देखते हैं। इनकी जो भावना है जगत रूप पे वो दृढ़ है, और ऐसे ही वटघाना नाम के देश के राजपुत्र, वो भी 17 लाख वर्ष होके वहीं पे स्थिर है, वो भी घूमते रहे। उन्होंने भी कभी भूमि का अंत देखने के लिए प्रवृत्त हुए थे, उन्हें आज भी उसमें यश नहीं आ रहा। जैसे नदी अपना प्रवाह कभी रोकती नहीं, उसी तरह उनका भी जीवन का प्रवाह, उनका भी संकल्प वैसे ही चल रहा है, वो अभी भी वहां से निवृत्त नहीं हुए। वो कहानी बताते हैं कि ऐसे ही इस पृथ्वी पे ही कहीं पे वटघाना नाम का एक शासक था, और उनके 3 राजपुत्र थे। वो भी इन्हीं विपश्चित राजाओं की तरह भूमि का अंत देखने के लिए, इस दृश्य का अंत देखने के निश्चय से वो निकले। कई समुन्दर, कई भूमि प्रदेश देखकर बार बार वो भूमि और जल इसी में फंसते रहे, बार बार आगे चलते रहे, और बीच बीच में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कई शरीर धारण किए, फिर से धारण करके वो वापस कभी मूंगी, एक चींटी के जैसे बने, कभी हाथी बने। लेकिन इतना सब करते भी उनको इस दृश्य का अंत कभी लगा नहीं। आज भी वो इतने उसमें व्यग्र हो गए कि उन्हें उसका अभी भी आलस नहीं आ रहा, अभी भी वो उसमें फंसे हुए हैं। यह भूमि में जहां पर भी वो जाते हैं, और जहां जहां भी वो फंसते जाते हैं, जहां जिस दिशा में चले जाएंगे उधर उनको यही है कि आज भी हमें अगर इसका अंत नहीं हुआ, तो हम ऐसे ही आगे चले जाएंगे, और आगे जाएंगे, और आगे देखते रहेंगे। इस तरह से वो आज भी फंसे हैं। तो कहते कि हे श्री राम जी, इस ब्रह्मदेव का संकल्प यह केवल उसी का यह विलास है। स्वप्न में हम कितना भी देखें, उसका अंत जैसे नहीं लगता, वैसे ही इस भासमान होने वाली दुनिया का कभी अंत नहीं लगता। इसके बाद जो भी है हम कल देखेंगे कि इसमें और सुंदर कहानी आती है। उसने क्या क्या देखा, उस भास ने, उस हिरण ने क्या क्या देखा था, विपश्चित ने क्या देखा था, उसने कितने सुंदर दृश्य देखे। तो कई सारी कहानियां हैं, कहानियों के अंदर कहानियां हैं, वो हम कल देखते हैं। तब तक रुकते हैं। इस अविद्या का ध्यान अवश्य रखें, अपने भोगों को शांत करने का प्रयत्न करें। जय गुरुदेव।